नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने कायद नून लीग की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त की थी, लीगल पेचीदगियां नहीं होती बना दी जाती हैं। पंजाब हुकूमत सजा मुअत्तल कर सकती है। लगता है केसेस उजलत में बनाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस जजमेंट को ऑफर किया था। काबीना ने लीगल एडवाइस के तहत फैसला किया। कानूनी माहिरीन की आरा। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हिफाजती जमानत खत्म होने पर अदालत में सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत आज होगी। कायद नून लीग जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश होंगे। तोशा खाना केस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी मुल्जिमान हैं। जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी, खुसूसी सिक्योरिटी फराहम। इस्लामाबाद पुलिस का स्क्वाड कायद नून लीग के साथ ड्यूटी सर अंजाम देगा। ATS एहलकारों का स्पेशल दस्ता भी तैनात। 3 स्पेशल पुलिस वैन्स भी शामिल। नवाज शरीफ को पहले ही साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी भी दी जा चुकी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन PTI की अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला तलब। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएगा, हमें कैसे हुक्म दे सकता है। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, वो खुद बेइजहार कर चुके हैं। AIG ऑपरेशंस पंजाब का मौकिफ, चेयरमैन PTI जो कहते हैं आपको यकीन है कि सही कह रहे हैं। मेंबर सिंध का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी और असद उमर वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश। पहले भी पेश होता रहा, आज भी हाजिर हो। मुआफीनामा लिख कर देते हैं फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अना का मसला नहीं बनाया, हाजिर हो गया हूँ, कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की। असद उमर का इजहार ख्याल। केस की मजीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीरुद्दीन शामिल। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर रखे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात से मसला हल करने की हिदायत दी थी। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं, ये कोई नई बात नहीं होगी। आइंदा हुकूमत से मुतालिक फैसला अवाम करेंगे। जो मामलात अदालतों में हैं उनका फैसला अदालतों को ही करने दें। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। खुर्शीद शाह के नवाज शरीफ को मशवरे, नून लीग कायद मियां मोहम्मद शरीफ बनकर रियासत को बचाएं। अभी तक मियां साहब अनोखे लाडले दिखाई दिए। बेहतरीन सियासत करें, किसी की मदद से मत आएं वरना गो नवाज गो के नारे लगेंगे। पहले ही कहते थे इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई। ये बदनसीबी है कि आज नैब जैसा इदारा मुल्क के अंदर मौजूद है जिसका मकसद सिर्फ सियासत को तोड़ने और जोड़ने का काम है और कुछ नहीं है। जो मुल्क की मौजूदा सियासत है इसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ। कम से कम 20 दफ़ा कह चुका हूँ, क्योंकि ये जो सियासत है ना, ये इलेक्शन जो है ये मुल्क के को रिलीफ दे पाएंगे।
मैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं। यहाँ सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है। इस्लाहात तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नैब ने मुल्क को मफलूज किया हुआ है। एहतसाब के इदारे को सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ के लिए रखा गया है। मेरी अपील है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। साल हर साल से अदालतों के चक्कर लगाने वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमें टकराएंगी। जनूबी अफ्रीका ने 4 मैच खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश 4 मैच खेलकर महज 1 में ही कामयाबी हासिल कर सका। PIA का माली बहरान जारी। मजीद 51 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद की 4, तुर्बत की 2 परवाजें मनसूख। लाहौर से कोयटा के लिए भी 2 परवाजें रवाना ना हुई। दमाम के लिए परवाज भी मनसूख कर दी गई। दोहा से इस्लामाबाद के लिए PK 288 भी ना जा सकी। गैस आए ना आए, बिल पहले से ज्यादा। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की मंजूरी। घरेलू सार्फिन का बिल 300 से 1500 रुपए तक बढ़ जाएगा। नए गैस टैरिफ का इत्तलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास में मंजूरी दी गई। बैरून मुल्क से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम बरामद करने का भी फैसला। दुनिया खामोश, तमाशाई। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। रफ़ाह शहर पर इजराइल का एक और फ़ज़ाई हमला। 18 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस ने 320 मकामात को निशाना बनाया। मज़ीद 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा पर बमबारी में शहादतों की तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। 15000 से ज़ायद ज़ख्मी। 1850 शहरी लापता। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन को हतमी शक्ल दे दी। सेहूनी फोर्सेस की गजा की पट्टी के साथ जंगी मशकें। वीडियो जारी। मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी। इसराइली तैयारे गजा के अस्पतालों के बिल्कुल करीब बमबारी कर रहे हैं। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर की तर्जुमान की तस्दीक। गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारा सेहत का इसराइल से हुक्म पर नजरसानी का मुतालबा। इमदादी सामान के मजीद 20 ट्रक गजा में दाखिल। इजरायली हमलों और सिक्योरिटी की वजह से एक और काफिला रफा बॉर्डर पर मौजूद गजा में दाखिल न हो सका। गजा के लिए ये तीसरा इमदादी ट्रकों का काफिला है। मुतासरीन के लिए रोजाना 100 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों को रिहा कर दिया। दोनों खवातीन रफा क्रॉसिंग से इसराइल मुंतकिल। रिहा की गई दोनों खवातीन की उम्रें तकरीबन 80 बरस हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम इससे पहले अमरीकी खातून और उसकी बेटी को भी रिहा कर चुकी। अमरीका का हमास के साथ बराह रास्त राब्ता नहीं। खित्ते में पार्टनर्स के जरिए पैगाम पहुंचाते हैं। हमास से कहा कि यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। गजा में इमदाद मिलना शुरू हो गई। चाहते हैं इमदादी काफिले जारी रहें। गजा में अस्पतालों की हिफाजत के लिए तरीकाकार की तैयारी पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मुलर। ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों के लिए सहूलत फराहम कर रहा है। तनाज़े को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास और हिज़्बुल्लाह को भी ईरान की हिमायत हासिल। तर्जुमान व्हाइट हाउस का इल्ज़ाम। जॉन कर्बी का हमास और इसराइल जंग के फैलाव पर तशवीश का इजहार। अमरीकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मशरकी बहरा रूम में तैनात। थॉड मिसाइल सिस्टम ईरान से खतरे के पेश नज़र मुंतकिल किया गया। निज़ाम मुख्तसर और दरमियाने दर्जे के बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ इजराइल का दिफा करेगा। अमरीका का थर्ड पार्टी के जरिए ईरान से राब्ता। खिते में अपना असर और रसूख कम करने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरान किसी को इसराइल पर हमलों के लिए नहीं उकसा रहा। हमास रहनुमाओं से राब्ते में इंकशाफ हुआ है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं।
मजलूमों का लहू बहाने से नाजायज रियासत का वजूद जायज़ नहीं होगा। इजरायली जबरो इस्तबदाद के नतीजे में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इस्लामी दुनिया की क़यादत आलमी बरादरी के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके। फ़लस्तीन करबला का मंजर पेश कर रहा है, जहां पानी और खुराक बंद है। बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और शहरी कातिलों के निर्गे में हैं। इंसानियत को बचाने में नाकामी दुनिया के अमन की नाकामी होगी। शहबाज शरीफ का बयान। पंजाब के वकील दावा लिखना कब सीखेंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। जमीन के तनाज़े के केस में दरख्वास्त गैर वाज़ेह होने पर वकील की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा, दरख्वास्त में इस्तदाही दर्ज नहीं, अर्जी नवीस से ड्राफ्टिंग कराई जाती है। क्या पंजाब के लॉ कॉलेजेस ड्राफ्टिंग नहीं सिखाते? क्या लॉ कॉलेजेस बंद कर दें? सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े पंजाब में होते हैं और हड़ताल भी वहीं। हड़ताल करना वकील का हक कैसे हो गया? दरखास्तों की ड्राफ्टिंग सही न होने पर पाकिस्तान बार और पंजाब बार को नोटिस जारी। अस्करी टावर हमला केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 24 मुल्जिमान की जमानतों पर समात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की प्रोसिक्यूशन और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने की हिदायत। जमानतों पर मजीद समात 28 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब में मुल्जिमान को कैदियों के गाड़ियों में लाने का सिलसिला खत्म। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान का पंजाब की अदालतों में तमाम मुल्जिमान की वीडियो लिंक के जरिए समात का फैसला। मंसूबे के बायस कौमी खजाने की करोड़ों की बचत और कचहरियों में रश कम होगा। विहाड़ी में पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होने के बाद मंसूबे को पूरे पंजाब में नाफिज करने का फैसला।